चलिए स्टार्ट करते हैं। दिवाली के बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर जो चल रहा है कंटिन्यूस था हमारा चैप्टर 7th, ठीक है। टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। ओके, इस चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक्स थे जो हमने कवर कर लिए थे, बाकी हमें अब पढ़ना है। उनमें से था डेफिनेशन ऑफ टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, importance of test, measurement and evaluation sports, and calculation of BMI and waist hip ratio. ओके, ये 3 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके थे। डेफिनेशन, टेस्ट, मेजरमेंट और इवेल्युएशन की आप लोगों को देखनी है। कुछ जो इंटेलेक्चुअल पर्सन्स होते हैं उन्होंने डेफिनेशन दी थी टेस्ट की, मेजरमेंट की और इवेल्युएशन की। तो सिंपल सा है, टेस्ट मतलब किसी भी चीज़ को चेक करना, मेजरमेंट उसको न्यूमेरिकल या डाटा वे में आपको उसका रिकॉर्ड रखना, मेजरमेंट, दैट्स कॉल्ड मेजरमेंट। न्यूमेरिकल या डाटा की इंफॉर्मेशन रखना, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, दैट्स कॉल्ड मेजरमेंट। एंड इवेल्युएशन, उसको इवेल्युएट करना, पहचानना कहाँ पे क्या मिस्टेक है, कहाँ क्या हुआ है, और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना। ओके, इसके बाद में हमने देखा था इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन इन स्पोर्ट्स। डेफिनेशंस देख ली, सारी चीज़ हमने देख ली। उसके बाद में अब जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, क्यों टेस्ट करते हैं, क्यों मेजरमेंट करते हैं और क्यों इवेल्युएशन करना चाहिए, है ना। तो वो हमने देखा था। फर्स्ट है फॉर गेटिंग नॉलेज अबाउट द प्रोग्रेस। जो वर्क आप कर रहे हो, जो आप सपोज करो आप अपनी फिटनेस को लेकर के वर्कआउट कर रहे हैं या आप किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसमें कितनी प्रोग्रेस आप कर रहे हो, आपकी प्रोग्रेस राइट डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही है, इसको चेक करने के लिए, इसकी नॉलेज रखने के लिए हम टेस्ट, मेजरमेंट और इवेल्युएशन करते हैं। ये स्पोर्ट्स के अंदर तो एप्लीकेबल है ही, साथ साथ आपकी लाइफ के अंदर भी एप्लीकेबल होता है, और आपकी दूसरी सोशल लाइफ है उनके अंदर भी ये एप्लीकेबल होते हैं। टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन किसी भी वे में आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट है फॉर प्रिपरेशन ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग। ओके, तो इफेक्टिव प्लानिंग की प्रिपरेशन के लिए टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन भी किया जाता है। ओके, इफेक्टिव प्लानिंग कैसे करेंगे? सपोज करो आपका कुछ टेस्ट है, आपने टेस्ट किया अपनी फिटनेस को लेकर के, आपका एंड्योरेंस लेवल बहुत कम आ रहा है, ठीक है, आप ज़्यादा रनिंग नहीं कर पा रहे हो या कुछ इस तरह के इशू आ रहे हैं, तो क्या करना है, आप उसके लिए एक अच्छी प्लानिंग कर सकते हो। किसके थ्रू? टेस्ट के थ्रू, उसको मेजर करके और उसको इवेल्युएट करके। नेक्स्ट है फॉर नोइंग द एबिलिटीज एंड कैपेसिटीज। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप टेस्ट करोगे, अपने आप को टेस्ट करते हो फिटनेस लेवल के ऊपर, रनिंग कितनी करनी है, एक्सरसाइजेस क्या करनी है, आपकी बॉडी के अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटीज हैं, आप कौन सा स्पोर्ट्स खेल सकते हो, आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन कैसा है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये सब चीज़ जब आप अपनी एबिलिटीज और कैपेसिटीज को जानने के लिए टेस्ट, मेजरमेंट और इवेल्युएशन किया जाता है। डिस्कवरिंग द नीड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स की क्या नीड है, इसको भी डिस्कवर करने के लिए आपका टेस्ट किया जाता है। ठीक है, जब आप अपने आप को एबिलिटीज को पहचान लोगे तो उसको क्या नीड है ना, क्या चाहिए, किस तरीके की एक्सरसाइज करनी है, किस तरीके का स्पोर्ट्स उसके लिए अच्छा है, ये हम किस तरीके से जान सकते हैं टेस्ट, मेजरमेंट और इवेल्युएशन के लिए। फॉर मोटिवेशन, नेक्स्ट मोटिवेशन के लिए ज़रूरी है। आप अपने आप को जब मेज़र करते हो, जब आप अपने को टेस्ट करते हो, जब आपकी मार्कशीट्स आती हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने पे मोटिवेशन मिलता है ऑटोमेटिक। ऐसा ही स्पोर्ट्स के अंदर होता है कि जब आपको आपका टेस्ट अच्छा आ रहा है, आपने वेट गेन किया है, आपका एंड्योरेंस अच्छा हो रहा है, धीरे धीरे मेजर कर रहे हो, उससे पता चल रहा है आपको, आपकी स्पीड अच्छी हो रही है, आपकी स्ट्रेंथ अच्छी हो रही है, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो रही है, तो मोटिवेशन ऑटोमेटिक मिलेगा, है ना। मोटिवेशन मिला तो आप अच्छा करना चाहोगे। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, है ना। नेक्स्ट जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, तो आप अपने आप को क्लासिफाइड कर सकते हो, आपके कोच आपको क्लासिफाइड कर सकते हैं कि आप किस तरीके के गेम के लिए परफेक्ट हो, किस तरीके का गेम आप खेल सकते हो, किस तरीके की एक्टिविटीज आप कर सकते हो। ओके, फॉर नोइंग द अचीवमेंट्स इन फ्यूचर, फ्यूचर में आपको क्या अचीव करना है, इसके बारे में भी आप जान सकते हो। कैसे जान सकते हो? किसी स्पोर्ट्स के अंदर अगर आप पार्ट कर रहे हो और आपके
आपने वहां जाकर के क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल फिनिश किया, तो आपको पता है कि आज मैंने सेमीफाइनल फिनिश किया, आज मैं सेमीफाइनल में आया हूँ या आई हूँ, तो आप नेक्स्ट उसको जाकर के फाइनल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, अपनी एबिलिटीज़ को बढ़ा करके, अपने कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा करके, अपने आप को इम्प्रूव करके आप इसको चेक कर सकते हो। टू रिसर्च द एक्सपेरिमेंट्स, जब आप फ्यूचर में अच्छा कुछ करना चाहोगे, है ना, आप चाहोगे कि मैं फाइनल विन करूं, या मैं किसी भी टाइटल को जीतूं, या मैं अपने आप की जो आप फिटनेस को लेकर के आपका जो अचीवमेंट चाहते हो आपकी, मैं इस तरीके का फिटनेस गोल अचीव करूं, उसको आप एक्सपेरिमेंट करते हो, उसके ऊपर रिसर्च करते हो कि हाँ कुछ नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, इस तरीके से मुझे यहाँ जीत मिलेगी, ये मेरा ओपोनेंट ऐसा है, मैं इस जिम के अंदर मुझे जाना चाहिए, इतनी रनिंग मुझे पर डे करनी चाहिए, ये सब चीज़ें रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करते हैं आप किसके थ्रू, टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन के थ्रू। तो सिंपल से इम्पोर्टेंस है, इतना कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। ओके, नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ बीएमआई एंड वेस्ट हिप रेशो। ये हमने देखा था, सिंपल सा फॉर्मूला होता है बीएमआई को कैलकुलेट करने का, बॉडी वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला है, किसी भी मेल फीमेल के लिए ये एप्लीकेबल है, ठीक है। तो बीएमआई अगर किसी की, किस तरीके से हम चेक करेंगे, उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, किसने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। अगर किसी की बीएमआई 18.5 से कम है ना, 18.5 से कम आ रही है, इट मींस वो अंडरवेट है। और अगर किसी की बीएमआई 18.5 से लेकर के 24.9 है, इट मींस वो नॉर्मल वेट है, उसका आइडियल वेट है, मतलब उसको इतना होना चाहिए, ये अच्छी चीज है। ओवरवेट कब होगा, 25 से लेकर के 29.9 तक वो ओवरवेट है, मतलब थोड़ा हेल्दी है। अब इसके बाद में क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, ओबेसिटी क्लास फर्स्ट, ओबेसिटी क्लास सेकंड एंड ओबेसिटी क्लास थर्ड। तो 5 प्लस करते जाएं आप, 29.9 के आगे प्लस करेंगे 30 टू 34.9, ओबेसिटी क्लास फर्स्ट के अंदर आएगा। 35 से लेके 39.9 सेकंड क्लास में आएगा, और 40 से मोर देन 40 अगर किसी की बीएमआई आ रही है, तो वो किसके अंदर आएगा, ओबेसिटी क्लास थर्ड के अंदर। ओके, सिंपल सा है। तो आप अपनी हाइट और वेट के अकॉर्डिंग अपनी बीएमआई चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वेस्ट हिप रेशो, वेस्ट हिप रेशो को आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, सिंपल सा कैलकुलेशन है, कुछ इसकी वो नहीं है, आपको इसका परसेंटेज रेशो निकालना होता है, वेस्ट अपॉन हिप। सिंपल सा, आपका वेस्ट और अपॉन वेस्ट को जो आप मेजरमेंट कर रहे हैं, इंच में है या किसी भी चीज में, उसमें आप हिप से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो जो रेशो निकल के आए, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो आपकी कैपेबिलिटीज हैं, आप किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, किस तरीके से आपका रहना चाहिए, है ना, वो पता चल जाता है। तो अगर आपका वेस्ट हिप रेशियो मेल्स के अंदर है, सॉरी, लेस देन 0.85, ठीक है, और उसकी बीएमआई है 20 टू 25, तो इट मीन्स उसका जो वेस्ट हिप रेशियो है, हेल्थ रिस्क जो है उसका, वो बहुत ज्यादा है। इसका चार्ट दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर, एक बार अच्छे से इसको देखना आप। ओके, तो ये हमारे लास्ट टॉपिक्स थे जो हमने कवर कर लिए थे। आज जो हम पढ़ना है वो है सोमेटोटाइप्स और बॉडी टाइप्स। ओके, तो हमारे जो बॉडी टाइप्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस तरीके की बॉडी होनी चाहिए, जब हम चेक कर रहे हैं, जब हम टेस्ट कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो किस तरीके की बॉडीज होती हैं वर्ल्ड वाइड। अलग अलग तरीके के लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा, कुछ बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते हैं, किसी की कोई बिल्कुल थिक होता है, कोई बहुत बहुत ज़्यादा ओबेज होता है। अलग अलग बॉडी टाइप के पर्सन वर्ल्ड वाइड होते हैं। तो हम उनको उनको ही यहाँ देख रहे हैं, उनको बोलते हैं एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी एंड एक्टोमॉर्फी। टाइप्स, जो बॉडी के टाइप्स होते हैं वो ये होते हैं। तो देखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ हिप्पोक्रेट्स, हिप्पोक्रेट्स को क्लासिफाइड किया गया है, कैसे कैसे, कौन कौन सी होगी होती है। फ्लेगमेटिक, ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ हिप्पोक्रेट्स,
सबसे पहले हम देखेंगे बॉडी टाइप क्या होता है. इट इज अ फैक्ट दैट नो टू पर्सन्स आर अलाइक. ऑब्वियस देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स, differences among them. Even some twins are not alike. They are different from each other in various ways. It has also been observed that even physically people are different. Simple, कोई इशू नहीं है. जो फिजिकली पीपल्स होते हैं, कोई सा भी एक पर्सन हो, वो उनका बॉडी स्ट्रक्चर सबका डिफरेंट होता है. ऐसा नहीं है कि सबका एक जैसा बिल्कुल सेम टू सेम बॉडी स्ट्रक्चर हो, है ना. अलग अलग होता है, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे भाई भाई हो, चाहे सिस्टर्स हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है. किसी का भी बिल्कुल सेम बॉडी स्ट्रक्चर नहीं हो सकता. तो इसको हम आगे चल के इसी इसी को देखना है, किस टाइप की बॉडी टाइप्स होती हैं, किस टाइप का क्या होता है. तो क्लासिफिकेशन ऑफ हिप्पोक्रेट्स. हिप्पोक्रेट्स वाज ए फेमस फिजिशियन ऑफ ग्रीस. ही क्लासिफाइड इंडिविजुअल्स इनटू फोर मेन ग्रुप व्हिच आर स्टेटेड बिलो. ठीक है, तो हिप्पोक्रेट्स ने क्या किया. हिप्पोक्रेट्स ने सबसे पहले, एक फिजिशियन थे ग्रीस के, उन्होंने सबसे पहले बॉडी को चार टाइप में डिवाइड किया. फर्स्ट, phlegmatic. This type of individuals are usually weak. They are idle, passive, lethargic, and spiritless. These individuals perform very weak. These individuals perform work very slowly. ठीक है, तो इस तरीके के जो लोग होते हैं, फ्लेगमेटिक जो होते हैं, वो बहुत वीक होते हैं और इनकी स्प्रिट लेस होता है, इनके अंदर कुछ स्प्रिट नहीं होती है, एनर्जी लेवल बहुत लो होता है ना. और इनका जो वर्क करने का जो तरीका होता है बहुत स्लो होता है, बहुत लेजी होते हैं ये लोग. तो वो फ्लेगमेटिक होते हैं अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेट्स. हिपोक्रेट्स कौन थे? एक फिजिशियन थे ग्रीस के. फिर आता है सेंग्विन. These individuals are basically physically fit and powerful. They lead a healthy life and always remain elated and happy. They remain active and perform any work quickly. ठीक है, सेंग्विन जो है वो एक्टिव होते हैं, फिजिकली फिट होते हैं, पावरफुल होते हैं और अपने काम को अच्छे से और बहुत क्विक वे में करते हैं. सिंपल. ये अब नेक्स्ट है, वो है कॉलरिक. These individuals have a very aggressive behavior. They are physically strong and powerful but emotionally weak. ठीक है, तो कॉलरिक जो है वो बहुत एग्रेसिव बिहेवियर वाले होते हैं. ये फिजिकली फिट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, पावरफुल होते हैं, बट जो इमोशनल वे है उसके अंदर बहुत वीक होते हैं, इमोशनली वीक होते हैं. मतलब बहुत जल्दी ये इमोशन हो जाते हैं. दे हैव हाई एस्पिरेशंस एंड आर हार्ड वर्कर्स. ये बहुत हाई एस्पिरेशंस होती है इनकी, अपने आप से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं. यूजुअली सच पर्सन्स गेट वर्कड अप ओवर स्मॉल मैटर्स. ठीक है, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे रिएक्ट करने लग जाते हैं. आपने देखा होगा ना, बहुत स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ है, लेकिन वो इमोशनली वीक है. तो ऐसे जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, अपने आप से बहुत, और ये इमोशनली वीक कैसे होते हैं, क्योंकि इनकी इंस्पिरेशन अपने आप से, एक्सपेक्टेशन अपने आप से बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, तो ये हार्ड वर्क तो करते, बट इनको उस तरीके का अगर रिजल्ट नहीं मिलता तो ये बहुत जल्दी डिमोटिवेटेड हो जाते हैं. फिर आता है नेक्स्ट है मेलानकोलिक. मेलानकोलिक जो है वो, दीज पर्सन्स आर फिजिकली एंड मेंटली वीक. देयर पॉइंट ऑफ व्यू टूवर्ड्स लाइफ इज पेंसिव एंड pessimistic. Such people are analytic and practice contemplations. ठीक है, तो मेलानकोलिक जो है वो, मेलानकोलिक बहुत वीक होते हैं मेंटली, फिजिकली, और इनका अपने आप से अपनी लाइफ की तरफ जो है वो बिल्कुल भी मतलब अपनी लाइफ की तरफ ये बिल्कुल भी राइट वे में नहीं सोचते. इनको ऐसा लगता है कि नहीं यार, मैं क्यों जी रहा हूँ या क्यों मैं जी रही हूँ, है ना. तो इस तरीके से ये लोग सोचते हैं, बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं, मेंटली भी डिप्रेस्ड रहते हैं. फिजिकली तो वीक होते ही होते हैं, साथ साथ मेंटली भी डिप्रेस्ड रहते हैं. ओके, तो ये 4 टाइप्स के थे, किसके? ग्रीस के जो फिजिशियंस हैं अपने हिपोक्रेट्स, उन्होंने ये बताया था कि 4 टाइप्स के जो लोग होते हैं इस तरीके के होते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ अर्नेस्ट क्रेस्टमर्स. अर्नेस्ट क्रेस्टमर्स ने भी क्लासिफाइड किया. उन्होंने 3 तरीके के लोग बताए. फर्स्ट है पैकनिक.
Picnic, these individuals are short, saturated with a round head and face. छोटे होते हैं इन जो राउंड हेड और इनका फेस जो है वो राउंड हेडेड होता है ना, इस तरीके से। दे आर स्टॉकी एंड फेटी, ठीक है, थोड़े से फेटी होते हैं। दे एंजॉय सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड रिमेन हैप्पी, इंडीड दे आर हैप्पी गो लकी, दीज पीपल टेंड टू इंटरेक्ट विद अदर पर्सन्स इजीली, ठीक है। पैक्निक पर्सन्स जो हैं वो थोड़े से छोटे होते हैं, उनका फेस और जो है हैंड है वो थोड़े से राउंड में होता है, थोड़े से फिटी होते हैं, इस तरीके के होते हैं, और ये जनरली हैप्पी रहते हैं लोग, इस तरीके कोई इश्यूज इनके अंदर ज़्यादा नहीं होते हैं। फिर आता है एस्थेनिक, दे आर टॉल इनफ एंड स्लिम। एस्थेनिक बहुत लंबे होते हैं और स्लिम होते हैं। दे हैव वीक बॉडी स्ट्रक्चर, पतले होते हैं। दे आर सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, खुद के बारे में वो सोचना होता है, बहुत ज्यादा सोचते हैं। हैंस दे टॉक लेस टू अदर इंडिविजुअल्स, दूसरे लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं। दे हेजिटेट टू गो इन टू द क्राउड में जाने में हेजिटेशन होती है। दे वॉन्ट टू लीड ए लोनली लाइफ जीना चाहते हैं। दे क्रिटिसाइज अदर पर्सन बट कांट बियर देयर ओन क्रिटिसिज्म, ठीक है, दूसरे लोगों को तो क्रिटिसाइज करते हैं ऐसे लोग, बट खुद पे अगर कोई क्रिटिसिज्म करे तो वो बेयर नहीं कर पाते। दे हैव लेस नंबर ऑफ फ्रेंड्स, बहुत कम फ्रेंड्स होते हैं। दे आर इंटेलिजेंट एंड देयर बिहेवियर इज कंप्लीटली इंट्रोवर्ट, इंटेलिजेंट होते हैं बट इनका जो बिहेवियर है वो इंट्रोवर्ट डायरेक्शन के अंदर होता है। नेक्स्ट है एथलेटिक। एथलेटिक से ही आप समझ गए होंगे किस टाइप के लोग होंगे ये। दीज इंडिविजुअल्स हैव ब्रॉड शोल्डर ब्रॉड होते हैं, सॉरी, बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो इनका स्ट्रॉन्ग होता है एंड पावरफुल मसल्स होती है, मसल्स बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। दे आर एक्टिव एंड अजाइल, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, अजाइल होते हैं, मतलब इनकी ज्यादा एज नहीं दिखती, नॉर्मली बिल्कुल एकदम यंग दिखते हैं। दे आर बोथ पावरफुल एंड इंटेलिजेंट, पावरफुल होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी होते हैं। सच इंडिविजुअल्स बिलीव नॉट इन वर्ड्स बट इन एक्शन, ओके। तो ऐसे लोग जो एथलेटिक टाइप्स के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, सॉरी, बिलीव किस में करते हैं, एक्शन में बिलीव करते हैं। दे हैव बैलेंस्ड फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, इनका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट बिल्कुल बैलेंस्ड होता है। दे हैव नी इंटरेस्ट इन फिजिकल एक्टिविटी गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, तो फिजिकल एक्टिविटीज में इंटरेस्टेड होते हैं, गेम्स में स्पोर्ट इंटरेस्टेड होते हैं, इस तरीके के एथलेटिक टाइप्स के लोग। अब आता है नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन बाय विलियम हॉबर्ट शेल्डन, ओके। विलियम अल्बर्ट शेल्टन ने क्लासिफाइड किया, जो हम देख रहे थे एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी, वो इन्होंने ही क्लासिफाइड किया था। तो देखोगा एंडोमॉर्फी क्या है, सिंपल से जो हमने पढ़े ना क्लासिफिकेशन ऑफ अर्नेस्ट क्रिस्मर्स, इनके जो क्लासिफिकेशन पढ़े, जो पैक्निक है, एस्थेनिक है, एथलेटिक है, इनको ही इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया और बताया कि किस तरीके के लोग होते हैं। तो एंडोमॉर्फी जो है वो शॉर्ट आर्म्स एंड लेग्स, इनके आर्म्स जो है वो शॉर्ट होंगे, लेग्स भी थोड़े छोटे होंगे, मतलब ये थोड़े से शॉर्ट होते हैं हाइट के अंदर। तो ऑब्वियसली बात है जब आर्म्स और लेग्स शॉर्ट होंगे तो इनकी हाइट भी कम होगी। दे हैव राउंड फिजिक, राउंड फिजिक होती है, थोड़े से फैटी होते हैं। देयर लिम्ब सीम्स टू शॉर्टर बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ डिपॉजिट एंड एडिपोज टिश्यूज, ठीक है, तो इनके अंदर छोटे दिखते हैं, लिम्स छोटे होते हैं, तो इनके अंदर जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं वो ज्यादा होते हैं। द अपर पार्ट्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स आर सिग्निफिकेंटली थिकर देन द लोअर पार्ट्स, ठीक है, तो आर्म्स का और लेग्स का अपर पार्ट जो है थोड़ा सा थिकर होता है। इट इज हार्ड फॉर देम टू लूज वेट, इनके लिए वेट लूज करना हार्ड होता है। दे हैव सॉफ्ट बॉडी, बॉडी सॉफ्ट होती है। दे हैव अंडर डेवलप्ड मसल्स, इनकी जो मसल्स है वो अंडर डेवलप्ड होती है। दे हैव ए कैपेसिटी फॉर हाई फेट स्ट्रॉन्ग एंड बिकम फेट इजीली, ये जल्दी जल्दी फैटी बन जाते हैं, ऐसे लोग जल्दी फैट गेन करते हैं। इनफैक्ट दे आर मोर इंक्लाइन टू बिकम ओबेस, दे हैव पियर शेप्ड बॉडी। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं एंडोमॉर्फी, वो आप जनरल वे में ऐसे समझो कि ये शॉर्ट होते हैं, इनके हाथ और पैर छोटे होते हैं, लेग्स आर्म्स छोटे होते हैं, और ये जल्दी ही वेट गेन कर लेते हैं, तो ये थोड़े से फैटी होते हैं, ओके। अब आता है मीजोमॉर्फी। तो मीजोमॉर्फी जो है वो मीजोमॉर्फी जस्ट लाइक हमने देखा था एथलेटिक, एथलेटिक टाइप के होते हैं।
Mesomorphs are categorized as in between the other two body types and are generally described as a muscular type के ये लोग होते हैं. They have athletic physique and balanced body compositions. ठीक है, तो एथलेटिक फिजिक होती है इनकी और बॉडी कंपोजिशन जो है वो बिल्कुल बैलेंस्ड होता है, परफेक्ट होता है. ऐसा नहीं है कि ज्यादा लंबे हैं, ज्यादा शॉर्ट है. दे आर एबल टू इंक्रीज देयर मसल साइज क्विकली एंड इजीली. मसल साइज इंक्रीज होता है. जो हमारे एंडोमॉर्फी टाइप के जो लोग होते हैं, एंडोमॉर्फ्स जो होते हैं, उनमें फेट गेन करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, मसल्स को इजी वे में इंक्रीज कर लेते हैं. सॉरी, ओके. हैव वेल डेवलप्ड रेक्टेंगुलर शेप्ड बॉडी, है ना. वेल डेवलप्ड बॉडी होती है मतलब इनकी फिजिक परफेक्ट होती है, मसल्स अच्छे होते हैं, हाइट अच्छी होती है, हाइट पर्सनालिटी अच्छी होती है. दे हैव थिक बोन्स एंड मसल्स, देयर चेस्ट एंड शोल्डर्स आर लार्ज एंड ब्रॉडर इन कंपैरिजन टू अदर वेस्ट लाइन. ओके, तो चेस्ट है वो भी ब्रॉड होता है, लंबा होता है. दे आर फिजिकली केपेबल ऑफ डूइंग अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज एंड टेंड टू बी एथलेटिकली एग्रेसिव. ठीक है, तो इनकी जो बॉडी होती है, ये लोग होते हैं बहुत सारा वर्क करने में कैपेबल होते हैं, बहुत सारी स्पोर्ट्स खेलने के लिए कैपेबल होते हैं. सिंपल से जो एथलेटिक बॉडीज होती हैं, जो आप जिनको बारे में आप जानते हो कि हाँ ये फिजिकली फिट है, इसकी बॉडी है, ये बिल्कुल मसल्स इसकी स्ट्रॉन्ग है, वो लोग होते हैं हमारे मीजोमॉर्फ. नेक्स्ट है जो है वो है एक्टोमॉर्फ. Ectomorph क्या होते हैं? The individuals who have an ectomorph body are usually referred to as slim person because their muscles and limbs are elongated. ठीक है, जो लंबे होंगे वो स्लिम होंगे. तो ectomorph हाइट में ज्यादा होते हैं और इनका जो फिजिक है वो स्लिम होता है. They have weak constitutions of body and usually face great difficulties in gaining weight. ठीक है, तो ये वीक होते हैं और ज्यादा वेट गेन नहीं कर पाते हैं, इस वजह से ये बहुत ज्यादा वीक रह जाते हैं. दे हैव फ्लैट चेस्ट एंड हैव लेस मसल्स मास. ठीक है, फ्लैट चेस्ट होता है और मसल्स मास जो है वो बिल्कुल कम होता है. द लेक ऑफ मसल्स मास क्रिएट्स द इंप्रेशन दैट दे आर टॉलर देन दे रियली आर. ठीक है, तो जो मसल्स मास है वो कम होगा तो बिल्कुल ज्यादा लंबे लगते. आपने देखा होगा ना, जो हाइट होती है उससे भी ज्यादा वो लोग लंबे लगते हैं अगर वो बिल्कुल पतले हैं तो, है ना, इस तरीके से. तो ये हमारे 3 टाइप की बॉडी टाइप्स थे, सिंपल से. एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ. सिंपल है, इसका कुछ वो भी नहीं है. ठीक है, तो अब हम ये कैसे चेक करेंगे कि एक्टोमॉर्फ है, मीजोमॉर्फ है या फिर एंडोमॉर्फ है? मेजरमेंट कैसे करेंगे वो देखिएगा. सेमेटोटाइप or body type is measured by using Heath-Carter measurement system in which rating for endomorph, mesomorph and ectomorph are calculated using various anthropometric measurements. ठीक है, तो मेजरमेंट के थ्रू एक चार्ट होता है, उसके थ्रू इसको चेक किया जाता है. In which the 3 categories and individuals is usually classified on a scale of 1 to 7. 1 is the minimum rating and 7 is the maximum rating. तो रेटिंग के अकॉर्डिंग चेक करेंगे. These 3 numbers together give a body types or somatotype number in which endomorph scores first, then mesomorph and finally ectomorph. ठीक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी? स्टार्टिंग होगी एंडोमॉर्फ से, फिर आता है मेसोमॉर्फ और फिर आएगा एक्टोमॉर्फ. The scores may be plotted in a shield diagram. As a matter of fact, all the individuals or resource persons are made up of 3 extreme body types. So we are partially endomorphs, partially mesomorph and partially ectomorph. ठीक है, तो एक पर्सन है, जनरली वो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एकदम मेसोमॉर्फ ही हो या एक्टोमॉर्फ ही हो. Using a score of 1 to 7, we can grade our bodies on each of the extreme body types. For example, 272 means too लो एंडोमॉर्फ, हाई मीजोमॉर्फ एंड लो एक्टोमॉर्फ. ठीक है, आप अपने आप को रेटिंग दे सकते हैं किसके अकॉर्डिंग? रेटिंग चार्ट के अकॉर्डिंग. वाइट हाइट, इसमें वेट लिफ्टर्स होते हैं, देखिएगा कौन कौन से एक्सट्रीम मेजोमॉर्फ, सेमीटोटाइप एथलीट, एवरेजेस. ठीक है, अलग अलग आपके वो होते हैं, उनको आप दे सकते हो. ठीक है, मेजरिंग कर सकते हो अलग अलग टाइप के अकॉर्डिंग. ये चार्ट होता है, उसमें आप चेक कर सकते हो. ठीक है, the body type number 475 may be better for a footballer.
ठीक है। तो 475 में हम क्या देखेंगे, अगर 4 नंबर है तो इट मींस 4 उसका क्या दर्शा रहा है हमारा, एंडोमॉर्फ। 7 है वो है हमारा मीजोमॉर्फ, और 5 जो है वो है एक्टोमॉर्फ। तो 4 भी ठीक है, इतना टोल भी नहीं है, इतना शॉर्ट भी नहीं है। 7 तो फिट है एकदम, बिल्कुल बॉडी उसकी फिट है, और 5 भी ठीक है। तो ये इस तरीके के जो लोग होते हैं वो फुटबॉलर होते हैं। 173 में भी बेटर फॉर ए गुड बॉडी बिल्डर। किसके लिए? बॉडी बिल्डर के लिए ज्यादा अच्छा होता है। एक मिनिमम उसका सबसे कम क्या है, उसका एंडोमॉर्फ है, तो इट मीन्स बहुत अच्छा है ना। एंडोमॉर्फ नहीं है। 7 मीजोमॉर्फ, मतलब वो बढ़िया उसकी बॉडी है, सब कुछ अच्छा है। और 3 जो है वो उसका एक्सोमॉर्फ, तो वो उसकी हाइट भी इट्स ओके, ठीक है। तो इस तरीके के जो लोग हैं वो जनरली बॉडी बिल्डर होते हैं। तो अलग अलग कैटेगरीज के लोग अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, ये हम नेक्स्ट देखेंगे कल। ये हमारे एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप आज कंप्लीट हो गए।